अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 5वीं रात हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया गया। ग्रेटर तुम जजीरे पर साहिली दिफा और क्रूज मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अमरीका ने सीस्तान बलोचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरक को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अल सालम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया। उर्दन में अल अर्जिक फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है पाकिस्तान ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान फरीकैन में तहम्मुल और जब्त रखने पर जोर देता है। पाकिस्तान के नज़दीक अमन और इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना, मामला तय करना चाहते हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम किसी समझौते पर पहुंचते हैं या फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपटा देते हैं। साबिक सदूर ने दरुस्त इक़दाम नहीं किए। ये मामला 47 वर्ष पहले तय हो जाना चाहिए था। ईरान में ज़मीनी फौज नहीं भेजेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है हम हुकूमत की तब्दीली के मकसद के लिए 1.5 लाख फौजी नहीं भेजेंगे। ईरान में क़दामत परस्तों और तरक्की पसंदों के दरमियान कशीदगी जंग के दोबारा आगाज का बाइस बनी है। ईरान के मामले पर हम दुरुस्त समत में गामजन हैं। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं, मुज़ाकरात और सिफारती माहिरा है। इसराइली हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें पॉलिसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जंग रखना चाहते हैं। मेरे नज़दीक ये ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है सरासर बेमानी है। ईरान ने अमरीकी नायब सदर को मुज़ाकरात से माली फायदा उठाने वालों के नाम बता दिए। अमरीकी वेबसाइट दी न्यूज़ रिपब्लिक ने बताया ईरानी अहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकराती अमल को माली फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम जून में स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के दौरान एक सालिस के जरिए विनिस तक पहुंचाया गया। वेंस को खबरदार किया कुशनर और विटकॉफ के मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी 17 जून के फ्रेमवर्क को मुस्तकिल मुआहदे में तब्दील करने के इम्कानात को नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा ऐसा कोई पैगाम कभी अमेरिका तक नहीं पहुंचाया गया। ईरान कभी भी अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं अमरीका ने ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करके मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। ये मुआहदा अब अमलन ख़त्म हो चुका है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा फ़िलहाल अमरीका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इरादा नहीं रखते। इस वक्त पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। अमरीका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, हमने भी अमल नहीं किया। वादे तभी मौसर होते हैं जब तक दूसरी जानिब से उनकी तकमील की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं अमरीका और ईरान में कशीदगी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। इसराइल को $3.3 अरब की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम 210 वोटों से नाकाम। ऐवान नुमाइंदगान में तरमीम के हक में 104 और मुखालफत में 314 वोट डाले गए। 103 डेमोक्रेट अरकान ने इसराइली फौजी इमदाद रोकने की तरमीम की हिमायत की।
रिपब्लिकन रुकन थॉमस मैसी ने इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की तरमीम पेश की थी। अमेरिका की सऊदी अरब के साथ 1 अरब 96 करोड़ डॉलर के दिफाई माहरे की मंजूरी। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब को इंतहाई जदीद और दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला सिस्टम फराहम किया जाएगा। माहरे के तहत सऊदी अरब को दिफाई साजो सामान भी फराहम किया जाएगा। दिफाई माहरे में जदीद हदफ शिकन हथियारों का निज़ाम, मुतालिका आलात शामिल हैं। BAE सिस्टम्स दिफाई साजो सामान की फराहमी की मरकजी कंपनी होगी। माहरे का मकसद सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत में इजाफा करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। बतौर बानी रुकन पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब और आलमी AI गवर्नेंस पर इजलास में भी शरीक होंगे। चीन के वज़ीर खारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट 0.63% की कमी से $84.41 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.38% कमी से $79.03 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। IMF ने खबरदार किया है, ईरान अमरीका कशीदगी से तेल की आलमी मार्केट में सप्लाई मुतासर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ बैरल खाम तेल रिफाइंड मसनूआत की फराहमी मुतासर हुई। खलीजी ममालिक ने बहरान के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए जो हुर्मुज़ के नुकसान का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर सके। अब आलमी मंडी में तेल की कीमतों के झटके बर्दाश्त करने की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के मालियाती नज़्मो ज़ब्त में नुमाया बेहतरी आई है। माली खसारा माली साल 2026 में GDP के 3% तक महदूद रहा। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तारीख का सबसे बड़ा 2.5% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। माली बेहतरी में कम शरह सूद और स्टेट बैंक के मुनाफे का अहम किरदार रहा। स्टेट बैंक के ज्यादा मुनाफे की मुंतकली आइंदा बरकरार रहने का इम्कान नहीं। नए माली साल में माली खसारा GDP के 4% रहने की तवक्को है। हुकूमत ने 3.6% माली खारे का हदफ मुकर्रर किया है। टैक्स वसूलियों में बेहतरी के लिए इंतजामी इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी जरूरी है। आज पाकिस्तान जिस पुरअमन मकाम पर है वो हमारे शहदा की बदौलत है। शहीद के बारे में ऐसी बात करते हुए किसी की जुबान कांपती नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, दहशतगर्दी की जंग को हम अपने जज्बे और लीडरशिप की बदौलत जीतेंगे। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मासूम जानों से खेल रहा है। दुश्मन को पता है वो जंगी मैदान में पाकिस्तान को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफे और ब्लू पासपोर्ट के तरमीमी बिल पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, अहलिया और 28 साल तक के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर करना शर्मनाक है। ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान की शनाख्त, वकार और कौमी शान की अलामत है। ऐसे कवानीन कौमी वकार को मजरूह करते हैं। इस बिल की भरपूर मजम्मत करता हूँ। कौमी मफाद के मनाफी मराद के बजाय अवामी फलाह को तरजीह देनी चाहिए। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों से आवाम को आरामदेह सफर मैसर आया। पंजाब के तमाम शहरों में लोगों को बाइज्जत और महफूज सफर फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 15 अगस्त तक 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ जाएंगी। 2.5 से 3 साल में तादाद 3000 तक पहुंच जाएगी। 5 साल में 5000 बसें पंजाब में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में कत्ल डॉक्टर आकाश के केस की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है डकैत गैंग का सरगना और रुकन कायदाबाद का रहायशी है। गैंग सरबरा असलम उर्फ बाबा बादात के रोज हिदायत दे रहा था। मुलजिम रामचंद ने एतराफी बयान में बताया, रवामा बैंक के बाहर से 3 डकैतियां की थी। 2021 में जेल में मुलजिमान की दोस्ती हुई और गैंग बनाया।
पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आग लगने से मियां बीवी और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कमरे से 6 अफराद की लाशें मिली। आग मकान के जिस हिस्से में लगी वहां फर्नीचर और दीगर सामान रखा हुआ था। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। बलोचिस्तान में शाबान के इलाके से 4 अफराद की लाशें मिली। पुलिस का कहना है चारों अफराद को गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दों ने अगवा किया था। जांबाग अफराद में ASF इंस्पेक्टर जुबैर अहमद, साबिक कापरुल खलील रहमान, निजी अस्पताल का सिक्योरिटी मुलाजिम मोहम्मद सादिक और पुलिस कांस्टेबल फरीदुल्लाह शामिल हैं। चारों अफराद की लाशें शाबान में रेस्ट हाउस से मिली हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ख़ुराक का इजलास। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायज़ा। वज़ीर आला ने कहा 21,10,000 मैट्रिक टन गंदम खसारे को पूरा करने के लिए इजाफी गंदम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबे को तकरीबन 18,90,000 मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना रहेगा। मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। खलीज बंगाल में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के 2 कश्तियां उलटने से 500 से ज़ायद अमवात का खदशा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है दोनों कश्तियां जून के अवाखिर में म्यांमार के मगरबी रियासत राखाइन से रवाना हुई थी। एक कश्ती जिसमें 250 अफराद सवार थे रवानगी के फौरी बाद राब्ते से महरूम हो गई। दूसरी कश्ती जिसमें 280 अफराद सवार थे 8 जुलाई को म्यांमार के साहिल के करीब डूबी है। टंडो अल्लायार में मदरसे के 12 साला तालिब इल्म का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। चंबड़ पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद में बच्चे से ज्यादती के आसार सामने आए हैं। वाक़े की मुकम्मल हकीकत पोस्टमार्टम और दीगर रिपोर्ट्स के बाद वाज़ेह होगी। कराची में तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक, कीमती जिंदगियां निकलने लगी। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर और वाटर टैंकर में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। स्टील टाउन लिंक रोड पर 2 ट्रेलर टकरा गए, एक शख्स जान से गया। सुरजानी में 25 साल खातून को डंपर ने कुचल दिया, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियास में गैस सिलेंडर का धमाका, 6 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक। 5 अफराद का ताल्लुक मानसहरा, 1 का पंजाब से है। जाँ बहक होने वालों में सईद, आबिद, हुसैन, अब्दुर्रहमान, सफीर और रुस्तम शामिल हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अरबों रुपए की अराजी निजी शोबे को देने की इजाजत मांगी। जराये के मुताबिक डायरेक्टर जनरल KDA ने महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खत लिख दिया। KDA के तकरीबन 90 अरब रुपए मालियत की अराजी निजी शोबे को देने की तजवीज़ है। पाकिस्तान स्टील की बहाली के लिए सऊदी अरब और तुर्की के सरमायाकारों की दिलचस्पी। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान स्टील में सरमायाकारी से मुताल्लिक तफसीलात मांग लीं। पाकिस्तान स्टील की पैदावारी सलाहियत दुगनी करने के लिए तजावीज़ तैयार की जाएंगी। चीन और रूस के सरमायाकार भी पाकिस्तान स्टील में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। चीनी और रूसी कंपनियों के कंसोर्शियम ने पाकिस्तान स्टील का हाल ही में दौरा किया। चीनी रूसी कंसोर्शियम पाकिस्तान स्टील की सालाना पैदावार 30 लाख टन तक लाना चाहते हैं। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश, ड्रामा सीरियल दरे निजात का टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। शहरियार मुनव्वर, दुर्र पेशा सलीम, सहर हाशमी, नुमैर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार। ड्रामा दरे निजात को उमैरा अहमद ने तहरीर किया, हिदायतकार साकिब खान है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दरे निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।